हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में साउथ मूवी सायरन को। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन सुनने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मलाड नाम की लड़की को देखते हैं जिसके स्कूल में फादर डे का फंक्शन चल रहा होता है और वो अपने फादर के ऊपर स्पीच देती है और कहती है मेरे पापा फॉरेन में रहते हैं और वहाँ से हमेशा मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजते हैं। और वो अपने पापा के बारे में बहुत सारी बातें बताती है और मलाड का ये स्पीच पब्लिक को इतना अच्छा लगता है कि उसे फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद मलाड के एक टीचर ने आके मलाड से पूछा, तुमने अपने पापा के बारे में स्पीच तो बहुत अच्छी दी, लेकिन तुम्हारे पापा काम क्या करते हैं ये तुमने क्यों नहीं बताया। वहाँ से सीन फ्लैशबैक में आता है और मलाड जब छोटी थी तो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर निकलती तो बच्चे उसे खिलाने से मना कर देते थे और कहते थे तेरे पापा तो जेल में हैं। हालांकि मलाड की फैमिली ने मलाड को बचपन से यही बताया कि तेरे पापा फॉरेन में काम करते हैं और जब भी मलाड को कोई उसके फादर के बारे में पूछता तो मलाड एक ही जवाब देती कि मेरे फादर फॉरेन में रहते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर एक थिलेगन नाम का आदमी बहुत सालों से जेल में सजा काट रहा था और यही मलाड के फादर हैं जिनको एक दिन जेलर ने बुला के पूछा कि तुम्हारी फैमिली से इतने सारे लेटर आए हुए हैं, उनमें से तुम किसी का जवाब क्यों नहीं देते हो। थिलेगन जवाब देते हुए कहते हैं मुझे इन लेटर का जवाब नहीं देना, ना मुझे अपनी फैमिली से मिलना अच्छा लगता है। अब थिलेगन जेल में आराम से रहता था और वहाँ के कैदियों को पढ़ाता था और ये भी सिखाता था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद जिंदगी को कैसे जीना है। वहीं दूसरे सीन में नंदिनी नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके ऊपर इल्जाम था कि केस सॉल्व करते वक्त उसकी कस्टडी में जो आदमी था उसका उसने मर्डर कर दिया था। इस वजह से नंदिनी को ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया था और उसके ऊपर कार्रवाई भी चल रही थी। इसी बीच नंदिनी को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं और जब लड़के वालों को ये पता चलता है कि नंदिनी के ऊपर ऐसा कोई केस चल रहा है तो वो रिश्ता करने से भी मना कर देते हैं और नंदिनी सबको यही कहती है कि उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं वो सब झूठे हैं, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता सिवाय उसकी फैमिली के। हालांकि कुछ समय बाद जब उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला कि उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। तब कहीं जाके नंदिनी के ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो सब हट गए और उसको वापस से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ थिलेगन के अच्छे बर्ताव की वजह से उसको जेल से कुछ दिन की बेल मिल जाती है। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो वो सब थिलेगन के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और ये बात मलार को पता चलती है कि उसके पापा क्रिमिनल थे तो वो सब पर गुस्सा करती है और कहती है अब एक मिनट भी मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। तब मलार को फैमिली वाले रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अपने मामा के घर चली जाती है। मलार के घर से जाने के बाद जब थिलेगान घर आते हैं तो उनके दो छोटे भाई अपने बीवी बच्चों से मिलाते हैं क्योंकि जब थिलेगान जेल गए थे तब उनके दोनों छोटे भाइयों की शादी नहीं हुई थी। सबसे मिलने के बाद जब थिलेगन मलार के बारे में पूछते हैं तो उनकी माँ उनको बताती है कि तुम्हारी असलियत के बारे में मलार को पता चल गया, इसलिए वो गुस्सा होकर घर छोड़ के चली गई। फिर थिलेगान अपने भाइयों से कहता है मेरे पास एक जमीन है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ तो तुम लोग किसी अच्छे खरीदार को ढूंढो। उसके बाद थिलेगान की दोनों भाइयों की वाइफ उनको बुरी नजर से देखती है और अपने बच्चों को डराती है कि खाना खा लो वरना वो आ जाएंगे। उनकी ये सब बातें थिलेगान सुन लेता है पर वो इग्नोर कर देते हैं। उसके कुछ दिन बाद थिलेगान मणिकिम नाम के एक एमएलए से मिला। दरअसल इस साल वो अपने बेटे को इलेक्शन में खड़ा करना चाहता था। मणिकिम का आदमी अंबू जो उसके हर गलत काम में साथ देता था। अंबू को बुरा लगा क्योंकि उसको लगा था मणिकिम इस बार इलेक्शन में उसे खड़ा करेंगे पर वो तो अपने बेटे को ही खड़ा कर देते हैं। दूसरी तरफ वेलेन की नाम का एक कांस्टेबल थिलेगान को रोज थाने लेकर आता था क्योंकि थिलेगान को रोज हाजिरी लगानी पड़ती थी, लेकिन एक दिन वेलेन की थिलेगान को साइन करवाने में थोड़ा लेट हो गया और नंदिनी वेलेन की पर गुस्सा हो जाती है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थिलेगान जब से जेल से बाहर आया तब से वो अपनी बेटी से नहीं मिला था क्योंकि मलार अपने पापा से नफरत करने लगी थी। हालांकि वो चुपचाप स्कूल के बाहर अपनी बेटी मलार को देखा करता था। फिर एक दिन मलार को स्कूल के बाहर कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। तब ये सब थिलेगान अपनी आंखों से देख लेता है और वो उन लड़कों को मारने लगता है और दूसरे दिन थिलेगान जब पुलिस स्टेशन साइन करने जाता है तब वो लड़के भी वहीं होते हैं। तब वो लड़के पुलिस वालों को बताते हैं कि इसी ने हमें मारा है। तब थिलेगान पुलिस वालों से कहता है इन्होंने मेरी बेटी को छेड़ा इसलिए मैंने इनको सबक सिखाया है। ऑफिसर थिलेगान की बात सुनने के बाद उन्हीं लड़कों को जेल में डाल देते हैं और ऑफिसर थिलेगान से कहते हैं मैं इन पर केस फाइल नहीं करूंगा क्योंकि अब ये टीन एज के हैं तो इनकी लाइफ खराब हो सकती है और ये बात तुम भी जानते हो। आगे मूवी में देखते हैं कि वेलेन की और थिलेगान की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे रात को घर से वापस आ रहे थे तो वेलेन की एक बार से शराब लेकर अपनी कार में पीने लगता है। उसके थोड़ी ही देर बाद अम्बू मणिकिम को उस बार पर ड्रॉप करता है। एक्चुअल में वो बार मणिकिम का ही होता है। अब मणिकिम अम्बू को अंदर बुलाता है लेकिन अम्बू किसी काम का बहाना करके वो तो चला जाता है। फिर अम्बू जाते वक्त किसी को कॉल करके कहता है मणिकिम अकेला है उसका काम तमाम कर दो, इसलिए अम्बू अंदर नहीं गया था, ये उसकी ही साजिश थी। दूसरी तरफ वेलेन की इतनी शराब पी लेता है कि वो तो कार में ही सो जाता है। फिर कार थिलेगन चलाने लगता है और तब हमें पता चलता है कि जेल जाने से पहले थिलेगन एम्बुलेंस ड्राइवर था। और दूसरे दिन नंदिनी जब क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है तो देखती है कि मणिकिम का गला कटा हुआ था और ये देखकर नंदिनी हल्का सा मुस्कुराती है। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर मणिकिम की लड़ाई नंदिनी से हो जाती है। उस नोकझोंक में नंदिनी मणिकिम के एक आदमी को अरेस्ट कर लेती है और वो आदमी वही होता है जिसकी वजह से नंदिनी पर मर्डर केस के एलिगेशन लगे थे। दरअसल नंदिनी पर
केस करने वाला कोई और नहीं बल्कि मणिकिम ही होता है। अब नंदिनी तहकीकात करते हुए मणिकिम की शराब के अड्डे पर पहुंच जाती है। तब नंदिनी को पता चलता है कि कल एरिया की लाइट चली गई थी और किसी ने स्विच के साथ छेड़छाड़ करी थी। तब नंदिनी अपने एक साथी से कहती है उस स्विच पर जरूर उसके फिंगरप्रिंट होंगे, तुम जाकर चेक करो। दूसरी तरफ अम्बो और उसकी पार्टी मणिकिम के ऐसे अचानक मर जाने पर धरने पर बैठ जाती है और अम्बो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन को बढ़ता देख डीएसपी को रोकने के लिए आना पड़ता है और उन सबको समझा के वो घर भेज देते हैं। उसी रात डीएसपी और अम्बो साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तब डीएसपी अम्बो से कहता है तुमने उस रात मणिकिम को अकेला क्यों छोड़ दिया था, अगर तुम साथ होते तो आज मणिकिम जिंदा होता। इतने में अम्बो के पास वेलेंकी का कॉल आता है और कहता है कि नंदिनी के पास फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ चुकी है और कहता है कि अब पता चल जाएगा मणिकिम का कातिल कौन था। ये सुनकर अम्बो थोड़ा घबरा जाता है। तब अम्बो डीएसपी से थोड़ा दूर जाकर वेलेंकी से कहता है तुम मुझे इस केस के बारे में सारी जानकारी दोगे, बदले में जो तुम चाहोगे वो तुम्हें सब मिलेगा। तब वेलेंकी अम्बो से कहता है मेरे दोस्त थेलेगान की एक जमीन है जिसे बिकवाने में आप मदद कर दो। तब अम्बो थेलेगान को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। उसके बाद अम्बो मणिकंडन नाम के एक आदमी के पास जाकर उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अम्बो ने मणिकिम को मारने का काम उसी को सौंपा था। अम्बो उसे बताता है पुलिस के पास तुम्हारे फिंगरप्रिंट है, मैं तुम्हें 50 लाख देता हूँ, तुम पुलिस में सरेंडर कर दो, बस कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें बेल दिला के बाहर निकलवा दूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब अगले दिन नंदिनी मणिकिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाती है। तब डॉक्टर नंदिनी को बताते हैं कि इनकी डेथ होने से पहले इनके नाक और कान से खून निकला था, जिसके बाद इनकी डेथ हुई है। साथ ही ये भी बताते हैं कि ऐसे 8 केस पहले भी आए थे। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है और जब 1995 में वो जेएस हॉस्पिटल में काम करते थे तभी ऐसे केस आए थे जिनके नाक और कान से पहले खून निकला, फिर उनकी डेथ हुई थी। साथ ही ये भी बताते हैं ऐसे मर्डर करने वाला डेविड नाम का आदमी अब जेल में अपनी सजा काट रहा है। फिर नंदिनी डेविड नाम के आदमी का पता करती है तब पता चलता है कि उसकी डेथ तो बहुत साल पहले ही हो चुकी थी। अब नंदिनी को उस खूनी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ थेलेगन और वेलेंकी अम्बो के घर जाते हैं जमीन की बात करने के लिए। तब थेलेगन वेलेंकी से कहता है मैं जमीन के पेपर्स कार में ही भूल गया, तुम जाकर लेके आ जाओ। इतने में अम्बो आता है और थेलेगन से कहता है मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। जैसे ही अम्बो को कुछ याद आने लगता है इतने में थेलेगन एक पन्नी से उसे रैप कर देता है। उससे अम्बो की सांसें धीरे होने लगती है। फिर थेलेगन से छूटकर अम्बो इनहेलर लेता है क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी थी, पर थेलेगन ने पहले ही कोई केमिकल मिला दिया था और उसी की वजह से अम्बो की डेथ हो गई थी। अम्बो की डेथ के कुछ देर बाद नंदिनी अम्बो के घर तहकीकात करने आती है और जैसे ही डीएसपी को अम्बो के डेथ के बारे में पता चलता है तो वो सीधा नंदिनी पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि नंदिनी को अम्बो ने ही केस में फंसाया था, तो हो सकता है नंदिनी ही उससे बदला लेना चाहती हो। नंदिनी कहती है आप गलत बोल रहे हो। तब डीएसपी कहता है तुम सच्चाई साबित करके बताओ, मैं तुम्हें 48 घंटे का समय देता हूँ। तब नंदिनी घर जाकर इस केस को अच्छे से देखना शुरू करती है। तब नंदिनी को याद आता है उस बार वाले ने उसे बताया था कि उस रात एक पुलिस वाला अपने फॉरेन फ्रेंड के लिए शराब लेने आया था और पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि वेलेंकी था और उसका फॉरेन फ्रेंड कोई और नहीं थेलेगानी था। दरअसल वेलेंकी सबको यही बताता है कि वो फॉरेन में रहता है। अब अगले दिन नंदिनी उस बार वाले लड़की को थाने बुलाती है और वो उसके सामने सारे पुलिस ऑफिसर्स को खड़ा करती है पहचानने के लिए, पर उस दिन वेलेंकी छुट्टी पर था तो वो लड़का मना कर देता है कि इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद नंदिनी जब अम्बो की रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे बताते हैं कि इसकी डेथ किसी खतरनाक गैस की वजह से हुई है, शायद इसकी इनहेलर में वो गैस किसी ने मिक्स कर दी थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस डॉक्टर के पास 2012 में ऐसा केस पहले भी आया था जिसमें खूनी ऋषि नाम का आदमी था और 2008 में सेम ऐसा ही केस था पर उसमें कातिल डेविड था। अब नंदिनी सोच में पड़ जाती है कि 2 अलग अलग आदमी सेम स्टाइल में मर्डर कैसे कर सकते हैं। जितने में एक महिला रोते हुए पुलिस स्टेशन आती है और कहती है कि कल से मेरा बेटा घर नहीं आया और वो वही लड़का होता है जिसने थेलेगान की बेटी मलार को छेड़ा था। पुलिस ऑफिसर ने नंदिनी को सारी बात बताई कि विक्की ने थेलेगान की बेटी को छेड़ा था, इसलिए थेलेगान ने उसको सबक सिखाया था। अब सारी बात सुनने के बाद नंदिनी का शक सीधा थेलेगान पर जाता है क्योंकि जब से थेलेगान बाहर गया है तब से एक के बाद एक मर्डर केस आ रहे हैं। नंदिनी उस बार वाले को फिर से बुला के वेलेंकी की फोटो दिखाती है और वो उसे पहचान लेता है, जिससे नंदिनी श्योर हो जाती है कि जरूर थेलेगान ने कुछ किया होगा। दूसरी तरफ थेलेगान और वेलेंकी अपनी जमीन बेच रहे होते हैं और वो जमीन खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि मणिकंडन होता है जिससे अम्बो ने मणिकिम का मर्डर करवाया था। अब जब अम्बो मर गया तो उसके दिए हुए 50 लाख से ही मणिकंडन ये जमीन खरीद रहा था। फिर अचानक से नंदिनी आकर थेलेगान को अरेस्ट करके लेके जाने लगती है और उसी वक्त थेलेगान की बेटी मलार वहाँ आ जाती है और अपने पापा को ऐसे ले जाते देख वो और भी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद नंदिनी थेलेगान को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके फिंगरप्रिंट लेने लगती है। वहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। जब थेलेगान जेल में था तब वहाँ से उसने भागने की कोशिश की थी, तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। तब थेलेगान के दोस्त ने उससे कहा कि तुम यहाँ पर अच्छा बर्ताव करो तो तुम्हें ये लोग यहाँ से बाहर कर देंगे और बिल्कुल थेलेगान ने वैसा ही किया। जिसके बाद थेलेगान बहुत अच्छा होने का दिखावा करता रहा और वहाँ के लोगों को पढ़ाता भी था। कुछ
कुछ समय बाद थेलेगान का दोस्त जब जेल से बाहर जाता है तब थेलेगान किसी का मोबाइल चुरा के उससे एक काम करने का बोलता है और तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर किसी की बॉडी को चाकू से उसी तरह मारो जैसे पहले मारा था। थेलेगान की बात मानकर उसका दोस्त जेएस हॉस्पिटल पहुंचकर किसी को मार देता है और उसके मारने का ये स्टाइल सोशल मीडिया पर भी फैल जाता है और उसके कुछ ही टाइम बाद थेलेगान भी जेल से बाहर आ जाता है। अब प्रेजेंट डे पर मलार के उसके सारे दोस्त फॉरेन जेल के नाम से चिढ़ाते हैं। दूसरी तरफ नंदनी विक्की के मिसिंग केस में लगी हुई है और नंदनी सोचती है कि थेलेगान किसी को लेट नाइट दिखा था। इतने में मलार नंदनी से कहती है कि मेरे पापा उस रात एक पुलिस वाले अंकल के साथ आए थे, लेकिन नंदनी ने मलार की इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसको लगा कि नंदनी अपने पापा से नफरत करती है इसलिए ऐसा बोल रही होगी। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले को एक ऑटो ड्राइवर से पता चलता है कि विक्की को और थेलेगान को उस रात एक साथ देखा था और थेलेगान ने विक्की को मारकर कहीं दबा दिया। तब नंदनी सोचती है कि थेलेगान ने जरूर उसे अपनी जमीन में ही दबाया होगा। तब नंदनी अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचती है और खुदाई करती है तो विक्की की लाश मिल जाती है। अगले दिन मलार के घर कुछ फंक्शन चल रहा होता है और वेलेन की थेलेगान को हाजिरी लगवाने के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाता है। तब नंदनी उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी जमीन में खुदाई के बाद विक्की की लाश मिली है। तभी नंदनी के फोन पर फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि थेलेगान के फिंगर क्राइम स्पॉट पर मैच नहीं हो रहे। उसके बाद नंदनी सोच में पड़ जाती है, लेकिन नंदनी को फिर भी लग रहा था कि थेलेगान ने जरूर कुछ किया है। उसके बाद नंदनी थेलेगान से कहती है कि तुमने एक ऐसा खेल खेला है और बातों ही बातों में उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और बातों ही बातों में थेलेगान नंदनी से कहता है कि मुझे पता चला कि आपकी कस्टडी में किसी की मौत हो गई थी। और थेलेगान की ये बात सुनकर नंदनी उस पर भड़क पड़ती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे उसे मारते हुए देखा था। तब थेलेगान नंदनी से कहता है कि मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ कि क्या आपने मुझे मारते हुए देखा था जिसकी सजा मैं यहाँ काट रहा हूँ। अब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। जब विक्की जेल में था तब उसे मणिकंदन ने बाहर निकलवाया था, जिसके बाद नंदनी का शक मणिकंदन पर जाता है और मणिकंदन को मारते हुए नंदनी ने उससे कहा कि तुमने विक्की को जेल से बाहर क्यों निकलवाया था। तब मणिकंदन ने बताया था कि मुझे अम्मू ने पैसे दिए थे मणिकिम को मारने के लिए और उसको मारने के लिए उसने विक्की को अपने साथ में शामिल किया था और उन दोनों ने मिलकर ही मणिकिम को मारा था। फिर बताता है कि जब पुलिस को फिंगरप्रिंट मिले तो विक्की को 5 लाख रुपए दे के सरेंडर करने को बोला, लेकिन उसने 25 लाख मांगे और इसमें हाथापाई में वो मारा गया और मैंने उसे वहीं दबा दिया जहाँ पर हमारी लड़ाई हुई थी और वो जमीन किसी और की नहीं बल्कि थेलेगान की होती है। और नंदनी ये सारी बात डीएसपी को बुलाकर बताती है। तब डीएसपी कहता है ये सारा मैटर यहीं क्लोज कर दो, हम मणिकंदन को ही मुजरिम बता देंगे। लेकिन नंदनी डीएसपी की बात नहीं मानती है और इस केस की जड़ तक जाने के लिए वो ऋषि से मिलने जेल जाती है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ऋषि तो पहले से ही फिजिकली डिसेबल्ड है और उस जेल में 3 लोग और ऐसे हैं। तब नंदनी वहाँ ट्रांसलेटर को बुलाती है और फिर नंदनी सबसे केस के बारे में पता करती है तो उन्हें एक भी सवाल का जवाब पता नहीं होता है। तभी उन सभी को पता चलता है कि थेलेगान वापस जेल आने वाला है। तब वो नंदनी को थेलेगान का सारा सच बताती है और वहाँ से सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है। जब थेलेगान एम्बुलेंस ड्राइवर था तो वो किसी पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था। वहाँ वो जिस नर्स को बुला रहा था वो सुन नहीं सकती थी, जिसका नाम जेनिफर होता है। तो थेलेगान उसे पास आकर बुलाता है तो जेनिफर उसकी बातों को समझकर उस पेशेंट का इलाज स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे थेलेगान और जेनिफर की दोस्ती बढ़ने लगती है और कुछ टाइम बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के कुछ टाइम बाद जेनिफर एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम होता है मलार। अब थेलेगान का एक कादिर नाम का दोस्त होता है जो पुलिस वाले की लड़की से प्यार करता था। मणिकिम को ये बात जब पता चलती है तो वो अपने आदमी अम्बू को उसको मरवाने के लिए भेजता है। तब कादिर हेल्प के लिए थेलेगान को बुलाता है। तब थेलेगान वहाँ सही समय पर पहुंचकर अम्बू और उसके आदमियों को मारकर कादिर को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाता है। फिर ये पता चलता है कि मणिकिम ने अम्बू को वहाँ मारने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि वो डीएसपी की बेटी होती है जो उस समय इंस्पेक्टर था। फिर जब थेलेगान दूसरे पुलिस वाले को रिपोर्ट करता है तो ये बात उस डीएसपी को पता चल जाती है। तब वो थेलेगान को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और उसे कॉम्प्रोमाइज करने को कहता है, पर थेलेगान मना कर देता है, जिस पर उस डीएसपी को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात वो थेलेगान की वाइफ को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और डीएसपी थेलेगान को कॉल करके कहता है कि तुम तो एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, आओ अपनी बीवी को बचा लो। ये सुनकर थेलेगान अपनी वाइफ जेनिफर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन जेनिफर की डेथ रास्ते में ही हो जाती है। अब अगले दिन पुलिस थेलेगान को अरेस्ट करने उसके घर आती है और मणिकम, डीएसपी और अम्बू उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसके दोस्त कादिर और जेनिफर का चक्कर चल रहा था और ये बात जब थेलेगान को पता चली तो उसने अपनी बीवी को मार डाला। तब जज थेलेगान को 14 साल की जेल की सजा सुनाते हैं। अब प्रेजेंट में नंदनी थेलेगान का सारा खेल समझ जाती है और दिखाते हैं थेलेगान ने कैसे मणिकिम को मारा था। जब वेलेन की ज्यादा नशे में था तब उसी बीच थेलेगान मणिकिम के पास गया, पर मणिकिम उसे देखकर हंसने लगा। तब थेलेगान ने उसे रस्सी से बांधकर उसे जोर से लोहे पर रगड़ना शुरू किया, जिससे उसके कान और नाक से खून आने लगा। फिर उसके बाद मणिकंदन और विक्की ने आकर मणिकिम को मार डाला। ये सब जानने के बाद नंदनी थेलेगान के घर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि उसका ब्लड
टारगेट डीएसपी है जो उस समय पुलिस वाला हुआ करता था। नंदिनी ये सब जानने के बाद डीएसपी की सिक्योरिटी बढ़ाने लग जाती है, लेकिन डीएसपी मना करता है कि मेरी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं अपने आप निपट लूंगा। फिर वहाँ अचानक से डीएसपी गायब हो जाता है और थिलेगान उसे भी मार डालता है। हालांकि नंदिनी डीएसपी को बचाने के लिए एम्बुलेंस में भेज देती है, लेकिन एम्बुलेंस में पहले से ही थिलेगान मौजूद होता है और थिलेगान डीएसपी को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मार डालता है। और नंदिनी थिलेगान के घर जाके उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती है और शॉकिंग तो तब होती है जब वहाँ थिलेगान मौजूद होता है जो पूजा करने का नाटक कर रहा था। अगले दिन थिलेगान का बाहर समय पूरा हो जाता है और नंदिनी उसे जेल छोड़ने जा रही होती है और थिलेगान से कहती है कि तुमने तो अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन तुम्हारी बेटी अभी भी तुमसे नफरत करती है। जिस पर थिलेगान बहुत इमोशनल होकर कहते हैं, जिस दिन मेरी बेटी को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझे जरूर माफ कर देगी। फिर थोड़े दिन बाद नंदिनी मलार को सारी बात बता देती है और माफी भी मांगती है कि मैंने आपको बहुत गलत समझा। उसके बाद बाप और बेटी का रिश्ता वापस से सही हो जाता है, जिसके बाद इस मूवी का यही हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।